बहुत समय पहले एक अद्भुत घटना घटी थी। एक ऐसी घटना जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जब श्री राम का वनवास समाप्त हो चुका था और लंका विजय के बाद अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था, तब हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी सृष्टि को चकित कर दिया। हनुमान जी ने अपने हृदय में उमड़ते प्रेम और भक्ति के भाव में स्वयं रामायण लिख डाली। हाँ, वही रामकथा जिसे हम आज महर्षि वाल्मीकि की रामायण के रूप में जानते हैं। उससे भी पहले हनुमान जी ने अपने हाथों से एक अद्भुत रामायण रची थी। वो रामायण पत्थरों पर लिखी गई थी। कहते हैं कि हिमालय की गुफाओं में समुद्र किनारे हनुमान जी ने अपने नाखूनों से उन विशाल चट्टानों पर इस कथा को अंकित किया। जब वाल्मीकि जी को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत उत्सुक हुए। वो हनुमान जी से मिलने पहुंचे और उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पवन पुत्र, सुना है आपने स्वयं राम कथा लिखी है, क्या मैं उसे देख सकता हूं? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने उस अमूल्य ग्रंथ का दर्शन कराया। वाल्मीकि जी जब उसे पढ़ने लगे तो उनके हृदय में एक विचित्र भाव उत्पन्न हुआ। वो कथा इतनी जीवंत, इतनी दिव्य और इतनी सरल थी कि वाल्मीकि जी ने सोचा, मेरी रचित रामायण तो इस महान ग्रंथ के सामने कुछ भी नहीं। यहां से एक बड़ा द्वंद्व शुरू हुआ। वाल्मीकि जी को लगा कि उनकी रचना व्यर्थ हो जाएगी। संसार हनुमान जी की रामायण पढ़ेगा और उनकी मेहनत कहीं पीछे छूट जाएगी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, आपकी रामायण तो दिव्यता की चरम सीमा है, परंतु यदि इसे संसार ने पढ़ लिया तो मेरी रचना का क्या होगा? हनुमान जी ने उनकी आंखों में झांक कर देखा। पवन पुत्र के मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने अत्यंत शांति से कहा, हे ऋषिवर, यदि मेरी कथा आपके लिए बोझ बन रही है तो ये संसार को नहीं ज्ञात होगी। और उन्होंने वो अद्भुत रामायण उठाकर समुद्र में विसर्जित कर दी। सोचिए, वो कितनी अद्वितीय कथा रही होगी, कितनी गहराई, कितनी भक्ति, कितनी निष्ठा गही रही होगी उसमें। लेकिन हनुमान जी ने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि संसार क्या खो देगा। उन्होंने केवल यही सोचा कि किसी संत का मन खिन्न न हो। यही है हनुमान जी की महिमा, जहां अपने ग्रंथ का, अपनी तपस्या का, अपने परिश्रम का मोह नहीं, केवल प्रभु और भक्तों की भावना का सम्मान। कहा जाता है जब उन्होंने वो ग्रंथ समुद्र में फेंका तो समुद्र ने उसे अपने गर्भ में सदा के लिए सहेज लिया। आज तक किसी को वो ग्रंथ नहीं मिला, परंतु लोक कथा में इसका उल्लेख मिलता है। कई पुराने ग्रंथों और लोक विश्वासों में ये कथा सुनाई जाती रही है। अब आप सोचिए, यदि वो रामायण हमारे पास होती तो हम श्री राम और हनुमान जी के चरित्र को कितनी अलग दृष्टि से देख पाते। शायद उसमें उन पलों का वर्णन होता जब हनुमान जी ने अपनी आंखों से राम और सीता को प्रथम बार देखा। शायद उसमें वो भावनाएं होती जो केवल एक सच्चा सेवक, एक निष्काम भक्त ही देख और अनुभव कर सकता है। परंतु यही हनुमान जी का त्याग है। उन्होंने ज्ञान से अधिक, कथा से अधिक विनम्रता को चुना। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि सबसे बड़ी विद्या वो है जो किसी का मन दुखाए बिना छोड़ दी जाए। सोचिए, आज हम सभी अपने अपने जीवन में कितनी बार छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष करते हैं। नाम के लिए, यश के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। पर हनुमान जी, जिनकी एक कथा समस्त मानवता को रोशन कर सकती थी, उसे बिना एक क्षण सोचे त्याग दिया। इस कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। सच्ची भक्ति वही है जहां अहंकार नहीं, जहां त्याग है वहां असली शक्ति है। और यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी को केवल बलवान देवता नहीं, बल्कि त्याग और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। इस घटना से हमें ये सीख भी मिलती है, कभी कभी हम जो खोते हैं वो संसार के लिए नहीं, बल्कि किसी और की भलाई के लिए होता है। और वही असली भक्ति है।